श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो तृतीय से प्रारंभ करेंगे, कल से जो चतुर्थ रखेंगे। जिह्वोपस्थसुखः मनः पर्यन्तदुःखे क्षणात् पारुष्यं मृदुभाषणात् त्यज वृथालापाश्रमं मौनतः। दुस्सङ्गं त्यज साधुसङ्गमबलात् गर्वं तु भङ्गे क्षणात्। निन्दा दुःख अनिन्द्यदेव मुनिभिर्निन्दा कथा संस्मृतेः। निद्रां सात्विकवस्तुसेवनतया स्वप्नं सदा जागरात्। रोगान् जीर्णमिताशनात् दैन्यं महाधैर्यतः। अर्थानर्थपरिग्रहं च वृथा संसर्गसन्त्यागतः। स्त्रीवाञ्छां दोषदर्शनबलात् सुखं दुःखं सुखात्मेक्षणात्। दारासक्तिमनादरात् सुतधनासक्तिं त्वनित्यत्ततः। स्नेहं मोहविसर्जनात् करुणया नैष्ठुर्यमन्तस्त्यज। औदासीन्यसमाश्रयात्यज सुहृत्मित्रारिदुर्वासना। सर्वानर्थकरान् दिशेन्द्रियर्पून् एकांतवासाञ्जहि। तो देखे थे दारासक्तिम अनादरात् सुतधनासक्तिं तु अनित्यत्वतः। स्नेह मोह विसर्जनात्, वहाँ देख रहे थे स्नेह मोह विसर्जनात्। दारासक्ति को मतलब पत्नी और या पति जिनमें भी जो है हम लोगों को आसक्ति है उसको अनादर पूर्वक, उनमें जो है इनडिफरेंस, उनमें जो है अनादर रख के उसको छोड़ना है। सुत धनासक्तिम, और पुत्र और धन इसके प्रति जो इच्छा है, चाह है, उसको अनित्य ये समझ के जो है छोड़ना है। तो इससे क्या हो गया है, संन्यास का जो भी अधिकारित्व तो सामान्य रूप से प्राप्ति हो जाता है। फिर भी क्या है, ये मेरे जात पहचान है, इस रूप में जो हम लोगों को जिनके पास भी जो है स्नेह है वो क्या है, वो हमें फंसा देगी। मोह है उसको छोड़ने से है छूट जाएगा। तो इसलिए मोह विसर्जनात्, यहाँ पर इसलिए जो है हम लोग जैसा जो है करण का कहानी लेके आए थे। करुणया नैष्ठुर्यम अंतस्त्यज, तो मोह को छोड़ दिया और जो स्नेह को भी छोड़ दिया। मोह को छोड़ने के द्वारा स्नेह को भी छोड़ दिया। स्नेह को छोड़ दिया तो क्या है, हम लोग एकदम निष्ठुर बन जाएंगे, सबके प्रति जो है एकदम क्रोध भाव ही दिखाई देगा, क्योंकि स्नेह वहाँ पर नहीं है, स्नेह को छोड़ दिया हम लोग तो, है ना। तो उसके कारण जो है सबके साथ झगड़ा, वो है ये है, तब उसके लिए कह रहे तुम्हें जो है स्नेह छोड़ने के लिए बताया तो दूसरा जो है वो क्रोध आदि को पकड़ो मत, क्योंकि क्रोध आदि को पहले ही छोड़ सके है तुम। तो अभी कैसा है, करुणया नैष्ठुर्यम अंतस्त्यज, तो करुणा के द्वारा उसमें जो निष्ठुरता भाव होता है, मतलब करके जो अहंकार पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसको त्यागना है। अंतस्त्यज मन से जो है त्यागना है। तो करुणया यहाँ पर भी एक गड़बड़ है, ये जो है ठीक उपदेश नहीं है। जैसा पहले जो है देखे थे, कामम साध्य साधनाश्रम प्रज्ञान क्रोधम तो क्षमया सदी, मतलब एक उपदेश के लिए, उपदेश 3 में जो है एक के लिए दूसरा जो है हम लोग बताए थे। अभी एक संस्कार के लिए दूसरा संस्कार आप लेके आओगे तो वही तो वासना हो गया, एक और वासना, उस वासना को इस वासना से निकाल रहे, फिर वही आ गया करुणा वासना, वहाँ पर आप छोड़ के जा रहे हैं। तो ये प्रश्न हो ही नहीं सकता है, ये संशय वहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करुणा जो वासना रूप में देख रहे हैं वो क्या है, अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव रूप है। तो इसलिए हम लोग जो है इसको उदाहरण करते वक्त हम लोग शास्त्र में जब भी जो है गुरुजन के बारे में जब कहते हैं कृपा सिंधो, दया सिंधो, करुणा सिंधो इत्यादि जो प्रयोग करते हैं, गुरु क्या है, करुणा का जो है स्वरूप है। तो करुणा का स्वरूप, करुणा का स्वरूप, करुणा के द्वारा निष्ठुरता को छोड़ना है। इसके लिए
एक उदाहरण रूपी कहानी क्या है, हम लोग सुने हैं ये बहुत। एक जो साधु क्या है, एक बिच्छू पानी में गिर गई थी, उसको जो है उठा रहे हैं। और जितना बार भी उठा रहा है वो बिच्छू इनको डस रहा है, काट रहा है, एक बार, हर एक बार। तो कोई जो देख रहे हैं, बिच्छू काटने से दर्द तो होगा ही है, तो देखने वाले बता रहे अरे क्या है पागलपन, वो तो हर बार जो है आपको काट रहा है, उसको छोड़ दीजिए, वो मरने दो उसको। हाँ, तो कहते हैं नहीं, वो काटना उसका स्वभाव है और उसको बचाना करुणा मेरा स्वभाव है। करुणा या स्वभाव है इसलिए, है ना। तो करुणा जो है हमारा स्वभाव है, तो उस करुणा के द्वारा जो है हम लोग इसको छोड़ना है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, करुणा मेरा स्वभाव है। तो मगर इसमें जो है हम लोग दोष दिखाए थे, कब दिखाए थे? पहले जब एक श्लोक देख रहे थे, वहाँ पर मतलब पहला पहला जो है लेक्चर में ही बताया था मैंने, पहला पहला इसमें जो इस सत्र का जो है उसमें कर रहा था, वो ये जो क्या नाम है, दुर्वासना प्रतिकार जो है क्या है, उसके बारे में विचार करते वक्त मैं बताया था, ये दुर्वासना प्रतिकार का जो है प्रक्रिया अन्यत्र भी, अन्य शास्त्र में भी जो है मिलता है, योग शास्त्र में भी मिलता है। मैत्रीम करुणामुदितम उपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम करके जो है इसके लिए एक प्रक्रिया वहां पर बताए थे, वही तो कर रहे आप भी। तो करुणा जो है हमारा स्वभाव है, हाँ मेरे स्वभाव करुणा है, ऐसा करके जो है उसके साथ आप जो है तादात्म्य भाव प्राप्त करके उसके साथ अपने को जो है आसक्ति बना के रखेंगे तो फिर गड़बड़ सब चालू हो गया। हाँ, तो इसलिए वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे अगला उपदेश, औदासीन्य समाश्रया त्यज सुहृद मित्रारि दुर्वासना। औदासीन्य समाश्रया त्यज, किसको? सुहृत मित्र अरि दुर्वासना। ये मेरा मित्र है, ये मेरा सुहृत है, वेल विशर, ये मेरा मित्र है, फ्रेंड, और ये जो है मेरा अरि, शत्रु, मेरा एनिमी है। ऐसा जो भी भावना है, ये सब भावनाओं को क्या है, तोड़ना है, छोड़ना है। कैसा तोड़ना है और कैसा छोड़ना है? औदासीन्य समाश्रयात, ये जो है मैत्री करुणा मुदिता उसके साथ जो है संबंध करके समझना चाहिए। मित्र, वहां पर जो है करुणा भी आ गया है। तो ये जो करुणैया बताए थे उस करुणा को भी आपको छोड़ना है। कैसा? औदासीन्य समाश्रयात, उदासीन भाव से ही इसको छोड़ सकते। तो मित्र या मतलब वहां पर जो है बताए थे स्नेह मोह सज्जनात्, और यहां पर जो है सुहृद मित्र अरि बता रहे हैं। स्नेह मोह सज्जनात्, स्नेह भी जो है वही तो है, मेरा स्नेहित है, ये कहते हैं। तो वहां पर क्या है, सामान्य, अंग्रेजी में कहते हैं अक्विंटेंस, मतलब जिनका जो है परिचय है, तो उसके बारे में यहां पर जो है सचमुच हमारा जो है मित्र, यार जो कहते हैं, तो उस रूप में यहां पर बताया जाता है। सो मित्रारे दुर्वासना, ठीक है। तो इसको छोड़ने से काफी है क्या? तो कह रहे हैं ये सब जो है हम लोग भिन्न भिन्न विषय में ऐसा देख रहे थे, मगर मुख्य शत्रु कौन है? हाँ, सुहृत मित्र अरि दुर्वासना के बारे में बता रहे, हमारे शत्रु अरि मुख्य रूपी शत्रु कौन है? तो उसके लिए कह रहे सर्वानर्थकरांदशेन्द्रियपूर्ण एकांतवासांजहि। सर्व अनर्थक करान, ये जो है ये शत्रु को, ये मित्र को, ये सुहृद को, ये जो दारा को, ये जो धनादि को छोड़ने के लिए क्यों बता रहे हम लोग? क्योंकि ये जो है अनर्थ को लेके आ जाता है, क्योंकि उसमें आसक्ति हो जाता है। आसक्ति क्या है? अनर्थ को लेके आ जाता है, अपने आप स्वाभाविक है वो। तो उस अनर्थ से बचने के लिए हम बता रहे हैं, मगर अनर्थ का जो है मूल स्वरूप वो विषय नहीं है। वो पत्नी जो बता रहे वो नहीं है, वो जो पति जो बता रहे वो नहीं है, जो बच्चे हैं वो धन है, वो सब नहीं है अनर्थ का मूल स्वरूप। सर्व अनर्थ कारण, सब अनर्थ का कारण कौन है, करने वाला कौन है? दश इंद्रिय रिपुन, दशों इंद्रिय रिपु, रिपु मतलब शत्रु। तो दश इंद्रिय रूपी जो शत्रु है वही इसका सब कारण है, सब अनर्थों का कारण वही है।
तो उसको कैसा छोड़ना है? ये एकांतवासांज ही, बहुत बढ़िया से उपदेश है। एकांतवास से त्यागना है, अलग रह के, अकेले रह के, ये बात भी रह कर कह सकते हैं, मगर अलग रह के, जहां पर भी, मतलब अभी तो है एकांतवास है हम लोगों का, कहाँ एकांतवास है? तो किसी के साथ गुल मिल गया तो जैसा पहले बताए थे, तीसरे के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो वैसा समूह में भी जो है अलग से रह के, अकेले रह के बात नहीं है। अकेले रहने से जो है, जो, क्योंकि तैयारी बिना जो है अकेले रहना मुश्किल है, पागल हो जाएंगे। इसलिए भगवान भाष्यकार सत्संगत्व निस्संगत्व उपदेश दे रहे हैं, सत्संग से ही निस्संग जाना चाहिए। जल्दीबाजी में जो है सब छोड़ के यहां से जंगल में जाके बैठने के बाद क्या हो जाता है, तुरंत ये सब जो है जहां यहां से छोड़ के गए सब जो है वहां आके सृष्टि हो जाते हैं और वहां से जो है चालू हो जाता है संसार। इसका मुख्य उदाहरण, मतलब एक एक इंद्रियों का जो छोड़ने के लिए बता रहे हैं, एक एक इंद्रियों का छोड़ने के लिए मतलब क्या है? मतलब ये जो मछली है वो स्वाद, उसमें जो है वो उसका जो हुक में जो है डालते हैं, तो उसको स्वाद करने के लिए जाके फंस जाता है, एक ही इंद्रिय के पीछे पड़ा है, फंस जाता है। और आपका जो हाथी है, हाथी जो है स्पर्शण, इसलिए एक हाथी को पकड़ने के लिए दूसरा एक हाथी को जो तैयार करके रखते हैं, उसका स्पर्शन सुख प्राप्त करने के लिए वो आ जाता है और उसको लेके जाते हैं, ये लोग फंसा देते हैं। और आपका जो हिरण है, उसमें भी जो है वो सुगंध, नहीं, सुगंध जो नाभि में जो है सुगंधी रहता है, तो कस्तूरी, हाँ, कस्तूरी जो हिरण है वो क्या है, इधर उधर ढूंढते रहता है, हाँ, और ढूंढ के खूब, मतलब पहाड़ से ऊपर गिर के जो है वहाँ नीचे है बोल के गिर के मर जाता है, पेट के अंदर से जो है नाभि के नीचे है उसका वो कस्तूरी, तो वो मर जाता है। और वो जो जुगनू जैसा जो है पक्षी है, तो वो जो है जहाँ पर भी इसको देख रहे हम लोग, रास्ते में जाते हो तो आंखों के सामने जो है वो घूमते रहता है, आंखों में आके गिरेगा, हम लोग कितना भी जो है उसको भगाएंगे सीधा आंखें में आके गिरेगा, और इतना जो है जलन होता है आंखों में, है ना। तो प्रकाश, आंखों में भी प्रकाश है, तो उसके कारण जो है वो आके गिर जाता है, फंस जाता है, दूसरा कहीं पर नहीं, आंखों में, और जो है या जो है अग्नि में जाके। तो और ये हर एक इंद्रिय के पीछे जो है, श्रवण के पीछे ये बहुत से है, तो ऐसा हर एक के पीछे जो है पक्षी ये जो मृग इत्यादि जो है, एक इंद्रिय के पीछे जाने से ही मर जाता है। जब इस स्थिति है तो हम लोग 5 इंद्रिय नहीं है, 10 इंद्रिय के पीछे है, ये साथ साथ, इसलिए जो है काम भोग को जो है शास्त्र में निषेध कर रखे हैं। क्यों? ये जो है एक इंद्रिय का विषय हम लोग देख रहे हैं, हमारा काम भोग क्या है, 5 इंद्रिय का विषय है, इसलिए उसको निषिद्ध करते हैं। तो यहां पर जो है 5 इंद्रिय को सिर्फ जय नहीं कह रहे, 10 इंद्रियों को जो है निग्रह करने के लिए कह रहे। तो वो कैसा हो सकता है? मन सहित तो 10 इंद्रिय जो है एकांतवासात, एकांतवास जो है तैयारी से ही होना चाहिए, बिना तैयारी एकांतवास फलित होगा नहीं। उसका बढ़िया सा उदाहरण आपका विश्वामित्र, विश्वामित्र महाराज का क्या हुआ है, अहंकार छड़ गया। क्यों? एक जो है एक सन्यासी है, जंगल में बैठे जो है सबको सत्कार करने वाला वशिष्ठ जी, उनके पास बढ़िया से एक गाय थी कामधेनु, और विश्वामित्र को वो चाहिए था, क्योंकि जो भी इच्छा करते हो सब उस दे देता है, ठीक है मुझे चाहिए राज्य चलाने के लिए। तो वशिष्ठ जी मना कर देते, नहीं ये आश्रम के लिए चाहिए, आश्रम में ही रहेगा ये। तो गुस्सा होके अपना जो है सब लोगों को वहां भेजते उसको खींच के लेके आने के लिए। तो ये भी कामधेनु से प्रार्थना करते, कामधेनु एक सेना ही तैयार करके जो है उनके ऊपर वापर कर देते। हार के जो है वापस आके इनको जो है इनका अहंकार को इतना चोट पहुंचा, तो क्या किए, चलो इसको सब छोड़ूंगा मैं,
ये तपस्या के बल पे ही तो ये कामधेनु प्राप्त किए, मैं भी करूंगा बोल के जो है जाके जंगल में बैठ गए। 70-75 साल का जो है बूढ़ा है, तब जंगल में जाके बैठ रहे, तपस्या कर रहे। तपस्या करते वक्त का तपस्या को भंग करने के लिए कौन आया है? उर्वशी आई है। ये कहानी जो है हम लोग शास्त्र में ऐसा बताते हैं कहानी, इसलिए उसको स्वीकार कर सकते हैं, मगर 75 साल के सामने नाचने के लिए उर्वशी क्यों? पागल है क्या? इतना लोग है तो मतलब क्या है? ये जो जंगलात में जाके जो है अकेले बैठा है, वो भोग का वासना उसका राजा तो था शक्ति, तो इसलिए उसका भोग का वासना जो है दिमाग में इतना भरा पड़ा है, अकेले बैठते वक्त जो है उसको हाँ वो भोग का वासना उद्भव होके सामने नाचने लग जाती है। ये उर्वशी, हाँ बाहर कोई नहीं है, अंदर से ये सृष्टि कर रहा है। आप जहां सुन रहे वहां वही यहां पर आ रहे हैं, दृष्टि सृष्टिवाद आ जाता है। ये देख रहा है, अंदर से जो उद्भव होता है और नाचती है, तो यही गड़बड़ है। तो इसलिए उसको निकालना है, तो ये जो अकेलेपन भी जो है, अकेलेपन इसलिए नहीं भरे इसमें बता नहीं रहे, तो हम लोग जो है समूह में भी अकेले रहने का जो है आदत रहना चाहिए। एकांतवासांज ही, उसी को एकांतवास कहते हैं। तो एकांतवास थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, मगर जो है थोड़ा साधना को हम लोग जो है इकट्ठा कर दिया, तो शास्त्र आदि साधना को इकट्ठा कर दिया तो हो सकता है, कोई दोष नहीं है, कहीं पे भी रह सकते हैं। तो आगे, आलस्यम त्वरया श्रमं श्रमधिया तंद्रीं समुत्थानतः भेद भ्रांत्य भेद दर्शन बलात्तामिथ्यात्वतः सत्यताम् मर्मोक्तिं निज मर्म कर्म कथया क्रोधं स्वसाम्येक्षणात् आक्रोशं कुशलोक्ति तस्य च मनश्छिन्द्य प्रमादो भयम् आलस्यं त्वरया श्रमं श्रमधिया तंद्रीं समुत्थानतः भेद भ्रांति अभेद दर्शन बलात् ताम मिथ्यात्वतः सत्यताम् मर्मोक्ति निज मर्म कर्म कथया क्रोधं तु स्वसाम्येक्षणात् आक्रोशं कुशलोक्तितः तस्य च मनश्चिन्द प्रमादोद्भयम् क्लोशोक्तः च क्लोशतस्य च कुशलोक्ति तस्य च मनश्चिन्द प्रमादो भयम्, ऐसा करना चाहिए। तो ये जो है हम लोग क्या बता रहे थे? सर्वार्थकरान दशेन्द्र निर्पूर्ण एकांतवासान जही, एकांतवास से दशों इंद्रिय जो है, क्योंकि हम लोग उपयोग नहीं किया तो क्या, जो भी जो है जिसको भी जो भी यंत्र है उसको उपयोग नहीं किया तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाता है, काम पे नहीं आता है। तो जैसा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कहते हैं, वैसा जो है इफ़ यू डोंट यूज यू लूज कहते हैं, उसको उपयोग नहीं किया वो खराब हो जाता है। ये जो है बहुत महात्मा लोगों में भी जो है दिखाई देता है। क्या है? 12 साल का तपस्या जो है मौन 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 बोल के, 12 साल के बाद बात करने के लिए जो है जीभ हिलता नहीं है ठीक से, जबकि जो है बोली बंद नहीं करते थे वो पहले, उसके पहले, और मौन के बाद जो है बोलने के लिए सीखना पड़ता है उनको। तो एक एक इंद्रिय का जो पटुत्व है, जो क्षमता है, वो क्षीण हो जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग जो इंद्रियों को उपयोग नहीं किया तो इंद्रियों का जो क्षमता है धीरे धीरे घट जाता है, उससे उसके ऊपर जीत पा सकते हैं। मगर क्या है, हम लोग इंद्रियों को जीत लिए है, चलो इंद्रिय को जीत लिया है बोल के मैं बैठा हूं, तो रास्ते में जाते वक्त वहां पर भी कोई जो भिखारी नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा जाके भीख मांग लेगा, नहीं तो जो है वैसे ही लेटे पड़ेगा वहां पर। यहाँ बहुत लोग घूमते रहते हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई जो है मंदिर में आराम से, मतलब कोई जो है उसको चिंता नहीं है किसी के बारे में, मतलब वह भी इसी स्थिति में है। किस स्थिति में? दशेंद्र रिपुन को जो है जीता हुआ जैसा स्थिति में, जीता हुआ जैसा स्थिति में समझ लो। मैं जीत पाया हूं और उनमें जो है जीत स्वाभाविक जैसा दिखाई दे रहा है। क्यों?
क्योंकि सात्विक लोग जो भी है और तामसिक लोग जो भी है, उनका जो प्रवृत्ति का वृत्ति जो है, प्रवृत्ति का जो स्वभाव है, समान जैसा लगेगा। समान जैसा लगेगा, समान लगेगा नहीं, समान जैसा। जैसा को शब्द को है पकड़ के रखना है यहां पर। ये भी कुछ नहीं करता है, वो भी कुछ नहीं करता। इसलिए जो है प्रायः यहां पर जो है हम लोग धोखा खा लेते हैं। जो आलसी है उसको भी जो है बहुत बड़ा महात्मा समझ लेते हैं। जो आलसी है वो कामचोर है, कामचोर का कारण जो है भाग के आया है, उसको बड़ा महात्मा हम लोग समझ लेते हैं। नहीं बन सकता है, कामचोर कामचोर ही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आलस्यम। वो क्यों हो सब छोड़ने का जो है ढोंग अभी करके बैठा है, आलस्य। उस आलस्यता को जो है त्वरया, तुरंत जो भी विषय है उसके ऊपर एक एक्शन लेके, उसके ऊपर जो है एक प्रतिकार लेके जो है हम लोग उसको छोड़ना है। एक कर्म करके उसको, मतलब उसको नाश करना है वो आलस्य को। वो चुप बैठना ही नहीं चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं मैं खुद जो है बैठ नहीं पाता हूं। भगवान खुद कहते हैं मैं खुद बैठ नहीं पाता हूं, मैं खुद बैठता नहीं हूं चुप। तुम किस खेत के मूली हो? तो इसलिए क्या है, आलस्यम त्वरया। आलस्यम छोड़ना है, न कि जो है इंद्रिय का निग्रह के कारण जो सात्विक स्वभाव हुआ है हम लोगों का, उसको नहीं। इसको कहते हैं वो, मतलब क्योंकि ये जो है बहुत मुश्किल है। आलस्य जो है आसान है, कुछ भी नहीं करने से भी जो आ जाएगा, मगर ये जो है बहुत मुश्किल है। इसको त्यागना, इसको प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं। इसके लिए कहते हैं कहानी क्या है, वो एक जो है बाबा महात्मा मंदिर के बाहर जो है बैठे रहेगा, हमेशा कुछ नहीं करता है, ध्यान में बैठता है। और मंदिर में जो प्रसाद है, प्रसाद एक बड़ा कटोरी में ऐसा करके जो है वो क्या ढांचा जैसा बना के जो है रख दे देते हैं ना, तो वैसा वाला भिक्षा का विषय। तो रोज प्रतिदिन जो है उनको एक, वो जो पुजारी है उन प्रतिदिन राजा ने उनको बताया कि 3 कटोरी ऐसा बड़ा भर के जो है भगवान को नैवेद्य करना है, प्रसाद देना है, ठीक है, 3 कटोरी। तो इसमें 1 कटोरी चावल को जो है वो बाबा को देखे, महात्मा को देखे, ये 2 कटोरी चावल अपना घर लेके जाता था ये पुजारी। ये प्रतिदिन का नियम है। राजा एक दिन वहां पर आया और देखा ये बेकार का कुछ नहीं करता है, और मतलब एक फूल भी नहीं जोड़ता है, हाँ फूल तोड़ के नहीं देता है, झाड़ू नहीं मारता है, और इसको जो है ये पूरा पुजारी पूरा काम कर रहा है और ये 2 लेके जा रहे, उसको 1 दे रहे हैं। तो राजा ने मना कर दिया, आज से तुम्हें भी मना कर दूंगा यदि तुम इसको दोगे तो। पुजारी जो है उतना मूर्ख नहीं है, तो वो बहुत समझदार है। वो बोल रहे थे महाराज जी ऐसा नहीं है, इनको मैं जो दे रहा हूं ये भोजन, इसका कारण वो जो कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। आप जो कर रहे हो बहुत आसान है, मैं भी जाके बैठ के कर सकता हूं, मगर ये जो कर रहे वो नहीं है। ऐसा थोड़ी है, चलो दिखाओ, आप बैठ के दिखाओ। जो राजा है जिसको प्रवृत्ति हो चुका है, आदत हो चुका है, काम करते करते चुप नहीं बैठ पाता है। तो ये बोला चलो मैं दिखाऊंगा तुम्हें, जो है गलत साबित करूंगा, आज जो है कुछ नहीं करूंगा मैं। चलो देखते हैं। और थोड़ी देर के बाद, कितना समय हो गया, अरे आधा घंटा ही हुआ, ठीक है चलो थोड़ी देर के बाद और देख, अरे पौने घंटा, मैं तो सोचा 3 घंटा हो गया होगा। कुछ नहीं करने के समय जो है समय चलता नहीं है। हम जब चाहिए हम लोगों को समय का अभाव हो जाता है, जब नहीं चाहिए तब जो है समय हाँ फैल जाता है। तो इन्होंने राजा को बताया, राजा जो है देखा 2 घंटा बहुत मुश्किल से काटा, उठ गया। तो पुजारी बोल रहे क्या है महाराज जी? तो आज से जो है नियम बदल दिया मैंने। क्या है? अभी मंदिर में जो है 4-4 कटोरी का प्रसाद
बांट करना है, और ये जो कुछ भी नहीं करता इन महात्मा को जो है 2 कटोरी बांटो। मतलब वो आसान नहीं है, इसलिए वो जो प्राप्त कर रखे है सात्विक प्रयोग के कारण उसको जो है छोड़ना नहीं। ये किसको? आलस्य को छोड़ना है। आलस्यम त्वरया। तो उसके बाद श्रमम त्वरया, श्रमम श्रमधिया। और यहां पर जो भी काम करना है तो त्वरया करने के मतलब क्या है? झटित कुछ उठ के जो है कुछ कर लेते हैं हम लोग। मतलब काम तो है ही है, और काम में जो भी काम में वो आराम तो नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आराम तो नहीं है, हराम ही है। वो सब जो भी करते हैं वो सब जो है हमें दुख देने वाला है, थका देने वाला है। तो इसलिए श्रमम श्रमधिया, जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है वो जो प्रवृत्ति में जो है श्रम बुद्धि, ये जो कर रहा हूं ये जो है श्रमदायी है, ऐसा करके इसको जो है जो भी प्रवृत्ति है उसको सब छोड़ना है। प्रवृत्ति को छोड़ना मतलब क्या है? पहले जो देखे है पहला उपदेश का अंतिम चरण में, कालो गच्छतु नश्चरीर भरणम प्रारब्ध कांतार्पितम के वैसा जो है ये जो महात्मा क्या करना चाहिए? प्रारब्ध के हाथ में अपना जीवन को छोड़ देना चाहिए। प्रवृत्ति किस बात के लिए? हम लोग यहाँ पर जो ये कुछ भी हो, यहाँ जो प्राप्ति करने वाला चीज जैसा मेरा प्रारब्ध में है तो मुझे आना ही चाहिए, इसके लिए भाग दौड़ का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं? श्रमम श्रमधिया। तो वैसा करने से क्या हो जाएगा? तो इसके लिए भी जो है एक श्रमम श्रमधिया, इसके लिए वजह कहते हैं क्या है? एक ग्रस्त थे, मस्त ग्रस्त था, बहुत साधु जैसा उसका वृत्ति था। जो भी होता है उसका जो है वो कोई कभी भगवान का सृष्टि में, भगवान का जो रचना में कभी दोष नहीं देखता है, पूर्ण समर्पण है। जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, ये दृष्टिकोण है उनका। तो क्या करते हैं, कोई जो है आके कुछ बोला तो बहुत बढ़िया है, तो वैसा हो गया। वो जो बंदर लड़ रहा है बहुत बढ़िया, यहाँ जो है गाय खेल रही बहुत बढ़िया, वो बच्चे जो है उसको तोड़ दिया बहुत बढ़िया, जो भी कहते हैं बहुत बढ़िया ही उनका उत्तर है। तो एक दिन जो है राजा ने क्या किया, अभी रशिया में किए थे बीच में, मतलब जो भी नौजवान है वो सब जो है युद्ध में जाना चाहिए वैसा। तो वैसा करके एक रूल डाल दिया राजा ने, एक विधि कर दिया कि सब जो भी जवान है वो सब युद्ध में जाना है। तो इस दौरान जो है उसका बेटा, उसका पैर टूट गया, और लोग आके बता रहे हैं तुम्हारा बेटा का पैर टूट गया। बहुत बढ़िया, ये क्या पागल आदमी है भाई, बेटा का पैर टूट गया और बोल रहा है बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो इस दौरान वो मैसेज आ रहा है, राजा जो भी जवान है उसको लेके जाने के लिए, और ये सबका बच्चा को लेके जा रहे हैं, और इसका तुम्हारा पैर तो टूटा है, तुम बेकार है, तुम यहीं रहो। बहुत बढ़िया है ना। सब में जो है वो बढ़िया का दृष्टिकोण हम लोग रखने लगेंगे तो ये श्रम जो है अपने आप जो है निकल जाएगा। क्यों? श्रम जो भी कर रहे हैं वो सब श्रम को ही लेके आएगा। तो इसलिए तंद्रीम समुत्थानतः आगे बता रहे हैं, इसको आगे देखते हैं क्या जल्दी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।